सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे रात में पेट फूलने की समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं। उन्हें रात में गैस बनती है, एसिडिटी होती है और उसके कारण उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी आदत बताएंगे। इसमें एक पैसे नहीं लगना है, कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। सिर्फ दो आदत को अपना लीजिए और आपको दो आदत छोड़ देनी है बिना दवा के। मैं गारंटी लेता हूँ, जिस दिन से इस दो आदत को आप अपना लेंगे और इस दो आदत को आप छोड़ देंगे, उसी दिन से गैस बनना पूरी ज़िंदगी के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको रात में गैस नहीं बनेगी, आपको रात में पेट नहीं फूलेगा। और दोस्तों, जब आपका रात में पेट नहीं फूलेगा, सुबह जब आप उठेंगे तो दोस्तों आपका खुल के पेट साफ होगा, गैस एसिडिटी से फुर्सत हो जाएगी और आपका दिन अच्छे से गुजरेगा। दोस्तों, जब रात में हमारा पेट फूल जाता है, पेट फूलने के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप यंग अवस्था में हैं, पेट आपको फूल रहा है, तो दोस्तों नाइट फॉल होने के चांसेस रहते हैं। आपका खाना सही से पचता नहीं है और सुबह पेट साफ नहीं होता है। फिर दिन भर आपको दोस्तों एकदम आलस्य लगी रहती है, आलस आपको बनी रहती है। तो दोस्तों, इसका अस्थाई समाधान हम आपसे आज शेयर करेंगे। 100% आप गैस से छुटकारा पा जाएंगे। कोई उपचार नहीं करना है, कोई दोस्तों घरेलू उपाय नहीं करने हैं, सिर्फ आदत को चेंज कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं आपकी वो दो आदत कौन सी है जिसे आपको छोड़ना है। फिर हम उस पर बात करेंगे कि कौन सी दो आदत है जिसे आपको अपनाना है। दोस्तों, 100% ये दो आदत आप छोड़ दीजिए। इसी दो आदत के कारण आपको रात में गैस होती है, पेट साफ नहीं होता है, एसिडिटी बनती है, रात में जो हार्ट अटैक आते हैं, रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है, रात में जो पैरालिसिस होता है, इसी दो आदत के कारण होता है। ये दो आदत आप छोड़ दीजिए, आप इन खतरनाक बीमारी से भी बचेंगे और आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहली आदत है दोस्तों, आप देर रात को जो खाना खाते हैं और वो भी हैवी खाना खाते हैं देर रात की। दोस्तों, 80 से 90% घरों में रात 10 बजे से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 10% घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। और सभी मित्र ये जानते हैं, रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र सूर्य की किरणों पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, हमारा पाचन तंत्र तीव्र होता है और जैसे जैसे दोस्तों सूर्यास्त होने की होता है, ये हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब आप रात में खाना हैवी खाना और देर रात को खाते थे, खाना पचता नहीं। और जब खाना पचता नहीं तो गैस कब्ज एसिडिटी होती है, पेट फूलता है और आप सुबह जाते हैं लैट्रिन तो दोस्तों पेट खुल के साफ नहीं होता है, ऊपर से आप चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों, रात का खाना आपको छोड़ना होगा, रात का खाना आपको छोड़ना होगा। और ये जो खाना रात में हैवी खाना आप खा रहे हैं, यही खाना अगर आप सुबह खाएंगे, दिन में खाएंगे, तो ये खाना 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। वही 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचता है। और जब 7 से 8 घंटे में खाना पचेगा, यानी कि आप 10 बजे खा रहे हैं, पूरी रात ये खाना पचेगा, तो आप दोस्तों मन से सो रहे हैं, तन से नहीं सो रहे हैं। और दोस्तों, रात का मतलब होता है रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से आराम करना। इसीलिए दोस्तों, रात का खाना आपको छोड़ना होगा। पूरी ज़िंदगी गैस एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। ये हो गया दोस्तों, आप समझ गए किस कारण से नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है। कब खाना है उसे अब बाद में बात करेंगे। पहले और छोड़ना है दूसरी आदत, आप जान लीजिए। दूसरी आदत है दोस्तों, आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए। आप अपने शरीर की एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है। आज के समय में किसी के शरीर की एक्टिविटी नहीं है दोस्तों। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ कम से कम दोस्तों 10 सेक्टर हैं
और 10 सेक्टर में कितनों नहीं तो दोस्तों 10 लाख लोग रहते होंगे। लेकिन मॉर्निंग वॉक करने जब मैं जाता हूँ वहाँ पे 10 लाख लोगों में मात्र 40 से 50 लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। तो दोस्तों आपको ये लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, अपने शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाना होगा, चाहे योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ऐसे कुछ करना हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये लाइफ स्टाइल चेंज करना है। इसके लिए आपको कुछ प्रकृति के नियम का पालन करना है, कुछ खाना खाने के नियमों का पालन करना है, पानी पीने के नियमों का पालन करना है। और दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात पित्त कफ दोष, इसे बैलेंस करके रखिए। इन प्रकृति के क्या नियम है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 आदत आपको छोड़ना होगा, लाइफ स्टाइल चेंज करिए और रात का खाना आप छोड़ दीजिए, आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है रात का खाना छोड़ दें तो फिर खाना कब खाएं। तो दोस्तों आपको खाना खाना है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाएंगे उस समय हमारे पाचन तंत्र बहुत तीव्र होता है। उस समय सूर्य की किरण जो हमारे शरीर पर पड़ती है और शाम होने की होती है, उस समय आपको खूब भूख लगती है। आप कभी अंदाज लीजिए, जब शाम को 5 से 6 बजता है उस समय आपका कुछ नाश्ता करने का मन करता है, चाय ब्रेड समोसा कुछ ना कुछ आप खाने की इच्छा करती है और आप खाते भी होंगे। इसी समय आपको खाना खाने की आदत डालना होगा। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाते हैं तो ये खाना सोते समय तक, अब मान लीजिए सूर्य डूब रहा है गर्मी में 7 बजे, आपने खाना खा लिया 6 बजे। अब 6 बजे आपने खाना खाया और आप सोने जा रहे हैं कितने बजे, 10 बजे, 11 बजे सोने जा, तो आपको भरपूर मात्रा में समय मिल गया। अब जैसे 6 बजे आपने खाना खाया, 10 बजे सोने जा रहे हैं, 11 बजे सोने जा रहे हैं, 4 से 5 घंटे का समय मिल गया। और इस 4 से 5 घंटे समय में जो खाना आपने खाया है वो खाना पच गया। चूंकि आप इस समय जागेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तमाम चीजें करेंगे, तो इस समय ये सारा खाना आपका पच गया। अब जब आप 10 बजे सोने जाएंगे तो दोस्तों आप तन मन धन से सोएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका शरीर पूर्ण रूप से आराम करेगा और यही हमारे शरीर को चाहिए। और जो खाना आप खाएंगे सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, वो खाना एकदम हल्का खाना होगा, सुपाच्य खाना होगा। हैवी खाना हमें रात में नहीं लेना है, रात में तली भुनी चीजें नहीं लेना है, नॉर्मल सा खाना लेना है। चाहे आप साग रोटी ले लीजिए, चाहे आप सब्जी रोटी ले लीजिए, चाहे आप दाल रोटी ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, हल्का खाना लेना है। वैसे दाल और सब्जी रात के समय नहीं लिया जाता है, क्योंकि साग में दोस्तों हैवी मात्रा में प्रोटीन फाइबर पाया जाता है, इसे पचाने में दिक्कत होगी। दाल में दोस्तों प्रोटीन बहुत अधिक होता है, इसे भी पचाने में दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कोई हरी सब्जी लीजिए, चाहे लौकी की सब्जी लीजिए, करेले की सब्जी लीजिए, दोस्तों तरोई की सब्जी लीजिए, कोई एक सब्जी और 1 से 2 रोटी खा के भूख मिटा लीजिए, ये आप अपना लीजिए। अब ये खाना 10 बजे तक आपका पच जाएगा। अब इसके 2 फायदे हैं दोस्तों, एक तो आपको पूरी रात गैस कब्जे एसिडिटी नहीं होगी, आपका पूरी जिंदगी पेट नहीं फूलेगा। गैस से संबंधित जो आप मेडिसिन ले रहे हैं जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, रेविप्राजोल डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन, यानी पीपीआई ग्रुप की जो आप कैप्सूल खा रहे हैं गैस के लिए, वो कैप्सूल से आपकी छुट्टी हो जाएगी। कब्ज के लिए जो आप बुकनी ले रहे हो, बुकनी के से छुट्टी हो जाएगी, कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है। गैस से रिलेटिव बीमारी है। और दोस्तों जब आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो जो कुछ भी आप खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, दोस्तों डाइजेस्ट हो जाए, ये फायदा है। दूसरा दोस्तों, जो रात में हार्ट अटैक अक्सर आता है, अक्सर आप देखे होंगे 2 बजे से 4 बजे के बीच हार्ट अटैक आता है, और रात में दोस्तों आता है, और सुबह के समय 6 बजे से 10 बजे के बीच में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस होता है। इस गंभीर बीमारी से आप दूर रहेंगे, क्योंकि आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगा। और ये जो रात में ये बीमारियां होती हैं, एक गैस बनने के कारण होती हैं। तो रात का खाना आप छोड़ दीजिए। और एक सबसे बड़ा जो फायदा हो गया दोस्तों, आप डेली 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई, डेली 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। कैसे दोस्तों, आपने शाम को 4 बजे 6 बजे खाना खाया,
अब सुबह आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे, यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब जब आपका शरीर फास्टिंग में होता है यानी उपवास के समय आपके शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर जब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इस समय हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है। अपनी बीमारी में जो वायरस, जो बैक्टीरिया है, वो सारे को नष्ट कर देता है, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो दोस्तों, आप एक तो पूर्ण रूप से तन मन धन से सो रहे हैं और दूसरे दोस्तों आपकी फास्टिंग भी हो रही है। इससे आपकी उम्र भी बढ़ेगी और बीमारियों से आप दूर रहेंगी। ये दो आदत, एक आदत हो गई। पहली आदत यानी कि सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत, हल्का सुपाच्य खाना खाना है। अब दूसरी आदत दोस्तों, सुबह की आदत आप अपना लीजिए। किसी भी कीमत पर आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। दोस्तों, जब आप बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जो गैस एसिडिटी है उसे दूर करता है और तुरंत दोस्तों हमें एनर्जी मिल जाती है, तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है और दोस्तों हमारा पेट खुल के साफ होता है। अब डेली दिनचर्या से आप निवृत्त होकर के 2 घंटे का आपको ये समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए दीजिए। इस समय है दोस्तों 5 बजे से 7 बजे का समय। इस 5 बजे से 7 बजे के समय में आप अपने लिए निकालिए समय। इसमें करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का डेली आप मॉर्निंग वॉक करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार। अब दोस्तों, जब आप इसे 5 से 6 किलोमीटर को कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको तेज भी चलना पड़ सकता है, दौड़ भी लगाना पड़ सकता है। जिसमें आपका जो शरीर है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज आपका हार्ट पंप करेगा और जितने तेज दोस्तों हार्ट पंप करेगा, आपके शरीर में गर्मी होगी और गर्मी के कारण आपके शरीर में पसीने होंगे। पसीने के माध्यम से शरीर में जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक करने का एक उचित स्थान आप चॉइस करिए। वो उचित स्थान कैसे होना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उसी पे आपको नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों, जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके पैर में छोटे छोटे कंकड़े चुभते हैं और जो ओस की बूंदें गिरी है वो आपके पैर में लगती है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आपको अगर चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा नहीं लगेगा और जो चश्मा लगा है दोस्तों उसका नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आपको डेली दोस्तों नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहाँ बैठ के 2 योगा आप रोज करिए। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना, कुछ भी हो जाए। पहला योगा है दोस्तों, आधे घंटे रोज अनुलोम विलोम करिए, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दोस्तों, जब आप आधा घंटा अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। आपके शरीर में कहीं कोई गांठें हैं, वो गांठें धीरे धीरे आपका शरीर ठीक कर लेगा। नहीं है तो नहीं होगा, आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। दूसरा योगा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट डेली करिए। अगर आप 10 से 15 मिनट डेली कपालभाति करते हैं तो पेट से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं होगी और जब आपका ये पेट सही से काम करेगा तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। कपालभाति, अनुलोम विलोम अच्छे से कैसे करना है दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी की भी वीडियो देखकर आप उसी ढंग से आप अच्छे से अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। दोस्तों, जब अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाए तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और योगा प्राणायाम करिए, जैसे दोस्तों सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन, दंड बैठक, सपाट मारिए, कुछ भी आप करिए वहीं और करिए। और मित्रों, लास्ट में आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो इससे आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं, आपकी दोस्तों एकाग्रता बढ़ती है, आपका दिमाग तेज होता है और इस समय दोस्तों अपने आप सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना। 10 से 15 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव थिंकिंग देना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड सबसे शक्तिशाली माइंड होता है। तो दोस्तों, अगर इतना रोज कर रहे हैं तो आप गैस एसिडिटी यानी सब बीमारियों से दूर रहेंगे, सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।